नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। नए इलाकों के बाढ़ की चपेट में आने से लगभग 84 लाख लोग प्रभावित। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैला। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग 1,20,000 हुई। अब तक 601 लोगों की महामारी से मृत्यु। और कोविड जांच में तेजी लाने के लिए केंद्र की मदद से राज्य के 8 जिलों में RT-PCR प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई नए इलाकों के बाढ़ की चपेट में आने से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 84 लाख हो गई है। 16 जिलों में 1,333 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण पटना, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय और कटिहार जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि दियारा क्षेत्र के साथ तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। सदर प्रखंड के कुतुलपुर, जाफरनगर और टीकारामपुर पंचायत के लगभग सभी गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बरियारपुर प्रखंड और मुंगेर शहर के कई मोहल्लों में बाढ़ के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। भागलपुर जिले में गंगा और कोसी नदी में उफान के कारण सबौर, कहलगांव और पीरपैती प्रखंड के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी का पानी भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की चारदीवारी को छूने लगा है। भागलपुर जिले के नाथनगर अंचल का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के कारण पशु चारे की किल्लत हो गई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 15 शिविर बनाए हैं। इनमें लगभग 3,500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं। इसे देखते हुए शिविरों में मेडिकल टीम भी लगाए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पशुओं के लिए नरगा, चर्च मैदान और टिल्ला कोठी में पशु शिविर बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता। खगड़िया जिले में गोगरी और परबत्ता प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ के पानी से घिर गई हैं। इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र में कई पंचायतों में गंगा नदी से भीषण कटाव हो रहा है। बाढ़ के चलते प्राणपुर, मनिहारी, अहमदाबाद और बरारी प्रखंड में कई पंचायतों का सड़क संपर्क मुख्यालय से भंग हो गया है। वहीं गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। गोपालगंज के बरौली और सिद्धवलिया बाजार क्षेत्र बाढ़ से घिरे होने के कारण टापू की तरह दिख रहे हैं। कई सड़क मार्ग जगह जगह से टूट गए हैं। जिले में छपरा, 70 घाट, महमदपुर, मशरक स्टेट हाईवे पर कई जगह पानी का तेज बहाव हो रहा है। सारण जिले के तरैया, मकेर और परसा प्रखंड में कई पंचायत जलमग्न हैं। सड़क पानी में डूबी होने के कारण लोगों को आवाजाही और आवश्यक कार्यों के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद कई स्थानों पर हुई तबाही दिख रही है। बड़े पैमाने पर कच्चे घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। नदियों का जलस्तर लगातार कम होने से लोग राहत की सांस लेने लगे हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मती कर लोग फिर से अपना घर द्वार बसाने में लग गए हैं। बाढ़ के कारण धान की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। पूर्व में लगाए गए पौधे डूबकर नष्ट हो गए और अब बिचड़ा के अभाव में लोग चाहकर भी रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ से बचाव और कटाव की रोकथाम के लिए एसएसबी के अलावा निजी संगठन भी मदद कर रहे हैं। जिले के बगहा 2 प्रखंड के झंडवा और चकदहा गांव के पास गंडक नदी के तीव्र कटाव को रोकने के लिए ग्रामीणों ने ग्राम आपदा प्रबंधन समिति और एसएसबी के जवानों के सहयोग से श्रमदान और अंशदान किया। गोरखपुर एनवायरमेंटल ग्रुप और लूथरन वर्ल्ड रिलीफ के सदस्यों ने भी सहयोग किया। राज्य सरकार ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को सीधे उनके बैंक खाते में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अब तक 9,62,000 बाढ़ पीड़ितों के खाते में 577 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। इधर केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि गंगा नदी के जलस्तर में पटना और भागलपुर जिले में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है।
पटना के गांधी घाट, हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं सोन नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पटना के मनेर में नदी का जलस्तर लाल निशान के नजदीक रिकॉर्ड किया गया है। इधर बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी समस्तीपुर के रोसड़ा में तेजी से बढ़ा है। यह अभी लाल निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कटिहार जिले में गंगा नदी मनिहारी और बरारी में लाल निशान से करीब 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि जिले में कोसी नदी का जलस्तर स्थिर है। राज्य की अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है। वहीं कई स्थानों पर नदियों के जलस्तर की प्रवृत्ति स्थिर बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक रोशन कुमार ने बताया कि प्रदेश में मानसून सामान्य है। मानसून की अच्छी रेखा आज झारखंड राज्य के डाल्टनगंज और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर भाग से गुजर रही है। मध्य प्रदेश के केंद्र में बना कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम की ओर अग्रसर है तथा पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। 24 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जिसके प्रभाव से आने वाले दिनों में राज्य के अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षापात का तथा 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की भी संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 80 मिलीमीटर बारिश सुपौल जिले में दर्ज की गई। वहीं मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और पूर्वी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर 60 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज से पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की। पार्टी के नवनियुक्त राज्य चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विकास पथ पर आगे बढ़ाया है। 2 दिवसीय इस बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक को भाजपा के राज्य प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। शेष खबरें